हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। और क्या आपके मन में ये डाउट है कि आफ्टर 10th आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में ये डाउट है कि मैं तो पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, अब आगे मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए? साइंस मुझे समझ में नहीं आती, ऑलरेडी मैं बहुत वीक हूँ, अब मैं कॉमर्स में जाऊँगा तो लोग मुझे कहेंगे तो और वीक है जो कॉमर्स ले लिया। ऐसे बहुत लोग बातें कहेंगे, आपको ऐसा लगता होगा। और घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं साइंस लो, पर मुझे साइंस नहीं समझ में आती, मैं क्या करूं? साइंस मुझे समझ में नहीं आई कभी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि जिस स्ट्रीम के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्ट्रीम लाइफ चेंजिंग स्ट्रीम है। सच बता रहा हूँ मैं, वो लाइफ चेंजिंग स्ट्रीम है आपके लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए समझ लीजिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिनको साइंस समझ में नहीं आई, ये उनके लिए एक आशीर्वाद है ये सब्जेक्ट। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मैं इस पर बात करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स के मन का डाउट है कि मैं कॉमर्स लूँगा तो कहीं वीक तो नहीं कहलाऊँगा, दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने मन से निकाल दीजिए। ये स्ट्रीम आपकी लाइफ को बदल देगा। इस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट है बेसिकली इसमें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। मेजर 3 सब्जेक्ट है, पर वो 3 सब्जेक्ट की स्टडी आपको आगे ले जा करके बहुत रास्ते खोलेगा। तो अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट में अपनी अच्छी कमांड कर ली तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा स्कोप देने वाला है। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं आपके बचपन के बारे में। आपको साइंस समझ में नहीं आती, या तो आपको लगता है कि आप लापरवाह हो, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। तो दोस्तों, ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं इसके जिम्मेदार आप अकेले नहीं हो। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार है आपका पास्ट, आपका अतीत। और अतीत में वो लोग जो आपको ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पाए, जैसे कि आपके वो टीचर जो बचपन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बना दिया कि आपको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हवा हो गया है, रॉकेट साइंस अभी से बना दिया उन्होंने। छोटी छोटी चीज़ आपको नहीं समझ में आई। अरे अगर आपको बचपन में ही उसने उस क्यों का जवाब बता देता कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो शायद वहीं से आपका उसमें इंटरेस्ट बन गया होता दोस्तों। तो अब क्या हुआ, वो बचपन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बढ़ते 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 और बड़ी हो गई है। जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाता है, तो ये वही सिचुएशन आ गई आपके साथ कि पाप का घड़ा भर चुका है। अब साइंस आपको समझ में नहीं आ रही है। अब आप कह रहे हो कि मुझे अगर मैं साइंस में गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अभी भी आप जस्ट बहुत कम नंबर से आगे आए थे, बहुत कम नंबर से पास हुए हो, तो आपको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ नहीं सकते साइंस में। आपने कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स ले लिया तो आपके मन में ये डाउट है कि यार मैंने कॉमर्स तो ले लिया है, कहीं लोग मुझे कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँगा? ये सब आपके दिमाग में चल रहा है कॉमर्स में। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि ये ऊपर वाले की तरफ से वरदान है उन लोगों के लिए जिनको साइंस समझ में नहीं आई। ऊपर वाले की खूब पूजा करिएगा, मेरा मानिए तो रोज़ जो है प्रसाद चढ़ाइएगा ऊपर वाले को। मैं बस मजाक कर रहा हूँ आपसे, ऐसा हंसी मजाक करता रहता हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको पहली बात तो एक उन चीज़ों की स्टडी मिलती है जो एकदम नेचुरल है, आप आसपास उसको देख पा रहे हो। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स में हिसाब किताब की बात करूं, अकाउंट्स में हिसाब किताब है, तो जो हिसाब किताब उसमें है अकाउंट्स में कि क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, आप एक्सपेंसेस क्या कर रहे हो, खर्चे क्या कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग, किसको पैसा दिया, किससे लिया, इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और उसके पीछे की क्या लॉजिक लग रहे हैं, क्या साइंस लग रहा है उसके पीछे, कैसे उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। दूसरी बात, अब चलते हैं
इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ में समय से पहले आ जाना चाहिए था, और पहले आ जाना चाहिए था इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको इतना स्ट्रॉन्ग करेगा। वो सब्जेक्ट एक तरफ और बाकी के सब्जेक्ट एक तरफ, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वो आपको इतना शार्प करता है, आपको ये एनालिसिस की आदत डालता है कि मार्केट में अगर डिमांड है तब हमको क्या प्राइस रखना चाहिए, क्या प्राइस होगा उस समय। मार्केट में डिमांड है तो हम क्या प्राइस रखें। कम प्राइस है, अगर कम डिमांड है तो प्राइस हमारा कम करना पड़ेगा हमको डिमांड को उठाने के लिए। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है हमारा तो मार्केट में डिमांड बहुत कम होगी। तो ये सारी स्टडीज़ जो है ना डिमांड को लेकर के, वो हमको उसमें समझ में आता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया दोस्तों आपको। इकोनॉमिक्स में आपको ये जानने को मिलता है कि अगर हम इस प्रेसिडेंट को या पीएम को चुने तो क्यों चुने, आपको एनालिसिस की आदत डालता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स उसको आप कम मत समझिए कि वो कोई बहुत बेकार सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो आपकी सोच को और बढ़ाता है। अब रही बात बिजनेस स्टडीज़ की, तो दोस्तों ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि समझ लो इसमें आप लोग उसको बस पढ़ते चले जाइए और आपको बिजनेस के ज्ञान मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी अभी ये 3 बातें समझ में आई जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये आपकी लाइफ बदलने वाला सब्जेक्ट है। और अब आप ये कह रहे हो कि सर मुझे जो है साइंस समझ में नहीं आती थी तो मुझे ये भी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साइंस समझ में नहीं आती थी और वो कॉमर्स में आ करके उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, उन्होंने ज़िंदगी बदली अपनी। एक एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपके सामने। मेरा भी कुछ ऐसे ही था। साइंस मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ी, केमिस्ट्री वगैरह तो सर के ऊपर से निकल जाती थी। आज भी ठीक से समझ में नहीं आया केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो दोस्तों, जब मैं कॉमर्स में आया तो कॉमर्स ने मुझे एक नई दिशा दी, मुझे एक विंग्स दिया कॉमर्स ने, और मैंने इसमें मेहनत भी बहुत की। तो दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, आपको भी इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो आपकी बात करता हूँ मैं, कॉमर्स स्ट्रीम आप चुनिए बेझिझक, और मैं आपको इसके लिए और वीडियोस भी बनाता रहूँगा अलग अलग करके। आज की मेरी ये पहली वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से। और कभी भी कोई आपका कोई कमेंट, कोई डाउट हो या कोई कुछ सवाल हो आपके, या कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, या आप अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो मेरे साथ विदाउट एनी कॉस्ट, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और हम लोग लाइव आपकी जो भी काउंसलिंग करूँगा, मैं आपको बेहतर बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इसको शेयर करिए और खुश रहिए।